Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anmol Talreza and finally हमारी डेट बोर्ड एग्ज़ाम्स की अनाउंस हो चुकी है। 1 जुलाई डेट आ चुकी है और फिर से हमको वही जोश के साथ, वही जुनून के साथ हमें अपनी पढ़ाई हमें फटाफट से रिवीजन करना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लेके आई हूँ रैपिड रिवीजन नोट्स। ओके, सो उम्मीद है कि आपको ये नोट्स हेल्पफुल रहेंगे। अभी जो टाइम है आपके पास वो बहुत कम है और इस कम टाइम में जो आपने पूरे साल मेहनत की है उस पूरे साल की मेहनत को फिर से 1 महीने के अंदर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रैपिड रिवीजन सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 2 सब्जेक्ट्स की, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बीए और ओसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है 12th स्टैंडर्ड ओसी और बीए के अंदर हम लोग पूरा का पूरा मैनेजमेंट रिलेटेड पढ़ते हैं कि बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है, राइट? बिकॉज यू नो where there are 2 and more numbers of people working together, there arises a need of management, right? So फटाफट से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में जनरली। सो पहला हिस्सा हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, nature of management and significance of management, that is importance of management। सेकेंड हिस्सा जो है, सेकेंड पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स है, कितने फंक्शंस है मैनेजमेंट के। एंड द थर्ड पार्ट दैट इज़ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, के कितने एरियाज़ में मैनेजमेंट किया जा सकता है बिजनेस के अंदर। ओके, सो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज़ अ जनरल मीनिंग। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सो ऐसी एक्टिविटी है कि हम लोग कैसे किसी और से काम करवाए। सो उसी कला को हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। सो दूसरा आ जाता है दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज़ एज पर द जॉर्ज टेरी। सो यहाँ पे जनरली क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। क्या बताया जॉर्ज टेरी ने? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी शुरुआत होती है प्लानिंग से और ख़त्म होता है कंट्रोलिंग पे। मींस मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग और कंट्रोलिंग किया जाता है किसको? 6 M's को। 6 M's कौन से हैं? मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथड एंड मार्केट। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, खाली प्लानिंग कंट्रोलिंग ये 6 M's को नहीं करना है, साथ साथ में लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी है, कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करना है, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना है टू ह्यूमन एफर्ट्स। क्यों ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, वाई वी आर डूइंग मैनेजमेंट, वाई वी आर प्रोवाइडिंग द लीडरशिप, वाई? So this is for achieving the business objectives. So this is as per the George Terry। हाँ, तो क्या क्या चीज़ याद रखेंगे? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है which plans and controls 6 M's, also provides leadership, coordination, direction to human efforts for achieving the business objectives। Okay, सो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे। 1 मार्क में सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को इवन आपसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। आपको पता है चैप्टर 1 का वेटेज सबसे अच्छा है। आप चैप्टर 1 इवन अच्छे से करोगे तो आप ईज़िली 16 to 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट टोटल 7 हेड पॉइंट्स है इसके अंदर, उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है कुछ हिस्सों में। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 4 प्रोसेसेस है, 2 एक्टिविटी है और 1 साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। टोटल 7
नेचर, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहला 4 प्रोसेसेस में बताया हुआ है। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ डिसीजन प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है? बिकॉज यू नो मैनेजमेंट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर इन एवरी फील्ड वेयर देयर आर 2 और मोर पीपल। सो जहाँ पर भी 2 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर अपने को मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। सो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉरपोरेट हाउसेस हो, कुछ भी हो, वी नीड मैनेजमेंट। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस, सेकेंड आ जाता है कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों उसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला गया है? बिकॉज यू नो जब तक बिजनेस है, जब तक बिजनेस का एग्जिस्टेंस है, तब तक मैनेजमेंट चाहिए अपने को, राइट ऐसा नहीं है कि एक दिन मैनेजमेंट कर लिया और अचीव कर दिए गोल्स हम लोगों ने एंड दैट्स इट। हमारा अगेन हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगेन हम लोगों को कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, अगेन हमको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे और फिर से हम लोगों को पूरा प्रोसेस चलना है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन प्रोसेस। यू नो कि मैनेजमेंट करने के टाइम पे मीन्स प्लानिंग करने के टाइम पे हम लोगों को काफ़ी डिसीशंस लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कि वेदर टू डू दिस। आप लोग इवन अभी कंफ्यूज होंगे कि यार मैं एक दिन में क्या करूं, मैं अकाउंट्स पढ़ूं, मैं इको पढ़ूं, मैं बीए पढ़ूं, मैं स्टैट्स पढ़ूं, मैं इंग्लिश पढ़ूं, क्या पढ़ूं मैं। सो यू हैव टू मैनेज योर होल मंथ। आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा अभी भी। सो एवरी डे, इवन 1 मंथ, ये जो पूरा महीना आपके पास दिया है आपको गवर्नमेंट ने, ये पूरे मंथ को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन फिर से हो जाए और आपने जितनी साल में पूरी मेहनत की थी, जितनी भी कोशिश की थी, वो सफल हो। सो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीशंस लेने पड़ेंगे कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है। तो एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेप, इन एवरी डे you have to decide, you have to take decisions, you have to manage all the things. So that is why management is known as a decision process. Next is the human process, because management is done by the human and for the human. आपको पता है जो मैनेजमेंट करता है मैनेजर, वो भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, और जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, वो जो वर्कर्स को मैनेज करता है, वो भी क्या है? ह्यूमन बीइंग है। सो मैनेजमेंट इज़ बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हो गए। 2 एक्टिविटी पे आ जाते हैं। सो 2 एक्टिविटी, यू नो, ग्रुप एक्टिविटी, वेयर देयर इज़ अ ग्रुप देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। नहीं तो आपको पता है झगड़े शुरू हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, समझे। तो जहाँ जहाँ पे ग्रुप है वहाँ पे हमको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। एंड सेकेंड वन, दैट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। वाई वी आर डूइंग मैनेजमेंट? बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू अचीव अवर गोल्स। आज आप 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्यों आखिर? बिकॉज आपको अच्छा स्कोर लेकर आना है, आपको अपना करियर ब्राइट करना है, अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, और 12th का रिज़ल्ट आप अच्छा ले आओगे तो आपको एडमिशन्स अच्छी मिलेंगी, राइट। सो अल्टीमेटली 1 महीना जो आपको मैनेज करना है पूरा का पूरा, बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल, राइट। सो आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। सो अल्टीमेटली हम मैनेजमेंट करते हैं गोल्स अचीव करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. And the last one, that is a science, art and profession. As you all know, science is a subject in which principles, rules, theoretical knowledge are there. Same as it is, even management के अंदर भी कुछ rules, कुछ principles होते हैं. जैसे कि आपको पता है हमारा सेकेंड चैप्टर ही principles of management है, हम उसके अंदर principles पढ़ते हैं. आप लोग पूरे साल में पढ़ते हुए आए हो कि कौन से principles थे हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर के. ओके, एंड वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज एन आर्ट? बिकॉज यू नो मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में एक मैनेजर के अंदर क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, उसका फोरसाइटनेस अच्छा होना चाहिए, राइट. सो क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज एन आर्ट.
प्रोफेशन क्यों कहा है? बिकॉज आपको पता है आजकल जो भी मैनेजमेंट स्टडीज़ है, MBA वगैरह जो करते हैं उसको एज अ प्रोफेशनल माना जा रहा है, राइट? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी, MBA के अंदर भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के आ जा रहे हैं। जैसे प्रोफेशन में इवन अपने को नॉलेज चाहिए होता है, थियोरेटिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है, हम लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उसी को यूज़ करके हम लोग पैसा कमाते हैं। जैसे CA है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वो वही करते हैं, डिग्री लेते हैं, इंटर्नशिप्स होती है उनकी, और अल्टीमेटली उनको दोनों को यूज़ करके वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो सेम एज इट इज़ मैनेजमेंट भी नाउ डेज डेवलप एज अ प्रोफेशन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ प्रोफेशन। ओके, सो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को हम लोग रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, एंड अल्टीमेटली वाई मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, क्यों आखिर मैनेजमेंट ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है सबसे पहला तो यही चीज़ आ जाता है कॉमन, बिकॉज वी हैव टू अचीव अवर गोल्स, है ना, हमको अपने गोल्स अचीव करने हैं। दैट इज़ अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जनरली बिजनेस के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ना, है ना। सो दैट इज़ सिर्फ प्रॉफिट बढ़ना नहीं, इवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। तो आप देखो ऑब्जेक्टिव्स पहली पॉइंट, और उसी के बेसिस पे सेकंड और थर्ड, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड सोशल बेनिफिट्स, ये दोनों चीज़ें मैं ले आई हूँ साथ साथ में। ऑब्जेक्टिव जनरली बिजनेस के अंदर क्या होता है? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो इकोनॉमिकल में दैट इज़ अ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट बढ़ना, और सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करना, प्लस नेशनल मोटिव भाई होगा, नेशन को डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है इवन गवर्नमेंट को भी सब चीज़ों को हैंडल आउट करना है, पब्लिक वेलफेयर करना है, तो उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकेगा कंट्री में। तो इवन नेशनल लेवल पर भी इवन इंडिया को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सो जितने भी इंडिया के पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का सही से सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ओके, ताकि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। सो नेशनल मोटिव भी आ जाता है, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये मैंने लास्ट पॉइंट भी लिखी हुई है इवन, सो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सक्सेस ऑफ द बिज़नेस बढ़ेगा, प्लस रिसोर्सेज जो है हमारे पास उनका अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। सो ऑप्टिमम दैट इज़ अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी इन एवरी फील्ड, यू नो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएगी। अभी आजकल मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता जा रहा है, और सब लोगों के लिए इवन हर एक बिज़नेस के अंदर जहाँ पे भी ग्रुप है, जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे हम लोगों को मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो मैनेजमेंट की वजह से इवन सोसाइटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट्स है, कुछ इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। अगर हम लोग मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट, सक्सेस ऑफ द बिज़नेस, ऑब्जेक्टिव्स जो बिज़नेस में डिसाइड किए हैं, रिसोर्सेज बिज़नेस के अच्छे से यूटिलाइज होंगे, एंड अल्टीमेटली सोसाइटी को भी फ़ायदा है और पूरे देश को भी फ़ायदा है, ठीक है। सो आप अपने लैंग्वेज में इसको बना के लिख सकते हो। फिर आ जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। यू नो, साइंस मीन्स कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉस, कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट करना, एनालिसिस करना। सेम एज इट इज़ मैनेजमेंट ऑल्सो हैव थियोरीज, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट भी इवन एनालिसिस करता है। सिंपल, मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन लेने के टाइम पे हम ऑन द स्पॉट फटाफट से डिसीजन नहीं लेते, हम लोग हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स बढ़ानी है तो अपने अगर एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीज़मेंट से कितनी सेल्स बढ़ेगी हमारी। एडवर्टीज़मेंट भी कैसे कर रहे हैं हम लोग टीवी के थ्रू कर रहे हैं, हम लोग होर्डिंग्स के थ्रू कर रहे हैं, हम लोग पैम्पलेट्स के थ्रू कर रहे हैं, हम लोग रेडियो के थ्रू कर रहे हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। सो हमको वो ऑल्टरनेटिव्स भी देखने पड़ते हैं और हम लोगों को इसका इफ़ेक्ट भी देखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी तो ये सब चीज़ें अप्लाई हो रही है ना। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज अ साइंस। जैसे साइंस टीचर्स प्रॉपरली थियोरेटिकल नॉलेज हम लोगों को साइंस के अंदर से मिलता है, तो मैनेजमेंट के अंदर भी देखो, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपको जैसे MBA करना पड़ता है। सो सेम एज इट इज़
साइंस भी आपको थियोरीज पढ़नी होती है, तो मैनेजमेंट के अंदर भी थियोरीज पढ़नी होती है आपको, और फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना होता है, समझे? तो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज अ साइंस। सो ये 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? सो इतनी पॉइंट्स इनफ है। फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यू नो आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल। 1 मार्क में आपसे डिफाइन पूछी जा सकती है, व्हाट यू मीन बाय आर्ट? So that is employment of skills and expertise of an individual. But for implementation of skills we require theoretical knowledge. अगर आपको स्किल्स को अप्लाई करना है रियल लाइफ में, तो आपको थियोरेटिकल उसका बैकग्राउंड, उसका थियोरेटिकल नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। आप MBA किए हुए नहीं हो और इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी में मैनेजर थोड़ी बन सकते हो। सो आपको MBA करना पड़ेगा, थियोरेटिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, और फिर उसको आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। So for the practical implementation of management requires creativity, innovation, insightness in management. So practical अगर management को apply करना है तो खाली ऐसा नहीं है कि बस आपने बुक में से theories पढ़ ली और that's it. आपको practical life में apply करने के लिए आपको अपना innovation, अपनी creativity, अपने skills आपके अंदर होने चाहिए, ताकि आप practically implement कर सको management के अंदर, management को sorry. सो जॉर्ज टेरी ने कहा है आर्ट टीचर्स वन टू डू, ठीक है? एंड मैनेजमेंट, अल्टीमेटली मैनेजमेंट ना ही पूरे तरीके से फिज़िक्स जैसा साइंस है और ना ही पूरे तरीके से स्कल्पचर जैसा आर्ट है। मैनेजमेंट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट, क्योंकि साइंस एज अ समझ लो थियोरेटिकल नॉलेज एंड आर्ट मीन्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो आपको मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस आपके अंदर स्किल्स, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, मीन्स साइंस एंड आर्ट बोथ। ओके, सो मैनेजमेंट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वाई मैनेजमेंट इज़ नोन एज अ प्रोफेशन। सो सबसे पहले प्रोफेशन की डिफाइन समझ ले। प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक फील्ड। आपको प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। एंड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज प्रोफेशनल पर्सन चार्जेस फीस, जैसे डॉक्टर, CA, टीचर एक्सेट्रा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाते हैं भाई? मैनेजमेंट को क्यों प्रोफेशन बोला जा रहा है? सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि भाई मैनेजमेंट करना है तो आपको नॉलेज चाहिए जो थियोरेटिकल, सो डैट इज़ अ जो स्पेशलाइज नॉलेज की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, तो आपको BBA MBA चाहिए। प्लस इवन BBA MBA के अंदर भी काफ़ी, आप अगर आगे चलकर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप BBA MBA सेलेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी कॉलेजेस में रिसर्चेस करना होगा, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब कुछ करना रहता है। प्लस प्रोफेशनल एसोसिएशन भी इसकी तैयार हुई है मैनेजमेंट की, IIM, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यही पूरा हैंडल आउट करता है, सिलेबस डिसाइड करता है मैनेजमेंट वगैरह का पूरा। कोड ऑफ कंडक्ट्स डिसाइड करते हैं IIM के। एक MBA स्टूडेंट को, MBA पर्सन को भाई कभी भी कंपनी, कॉरपोरेट हाउस में जाता है, वो कंपनी में जाता है तो उसको कौन से कोड ऑफ कंडक्ट्स मेंटेन करने हैं। सो कुछ रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स मीन्स कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स कैसे वो अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे इवन बताया हुआ है एक क्लास पॉइंट भी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CA। सो CA शुड डिस्क्लोज द, शुड नॉट, एक्चुअली यहाँ पे आएगा, मेरी मिस्टेक है, CA शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट। मतलब CA को जैसे सब इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट की किसी को भी नहीं बतानी होती है, इसी तरीके से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन MBA के अंदर भी आती है। जब आप MBA पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा। ओके, सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कवर्ड हो रही है मैनेजमेंट के अंदर भी, एंड दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोफेशन। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज़ द पार्ट 1, चैप्टर 1 का ये आपका पहला हिस्सा है। हम लोगों ने आज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। सो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए ये वीडियो, और सब लोगों के साथ शेयर करो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फटाफट से रिवीजन आपका हो जाए चैप्टर का, ठीक है? सो
बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।